could never hold you down. You're tall as the so full of emotion. You're tall as the ocean, so full of emotion. You're tall as the हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पे, जिसे कि NH48 कहते हैं। और ये दिल्ली जयपुर जो हाईवे है, इसे दिल्ली मुंबई हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करने के लिए आप इसी NH48 का इस्तेमाल अभी करते हैं। और इसी का ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। और इस हाईवे पे इसलिए आए क्योंकि इस हाईवे पे काम किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि इस हाईवे पे काम तो बनता है भाई, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा स्लो डाउन भी लग जाता है और ये डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो क्या कुछ काम चल रहा है वही आज आपको दिखाने लाया हूँ। और इस वक्त मैं हूँ रेवाड़ी में, और रेवाड़ी से आज हम और आप चलने वाले हैं गुड़गांव की तरफ और देखने वाले हैं कि क्या कुछ इस NH48 पे हो रहा है और कितना कुछ हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो काम हो रहा है, एक्चुअली ये जो NH है ना, इसको रिपेयर करने का अब काम चल रहा है। और इसी वजह से देखोगे तो इस जगह पर, इस हिस्से पे मशीन की मदद से ना जो रोड है ना, उसको काटने का जो काम है वो किया जा रहा है। जो पुराना लेयर था उसको हटाया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि भाई किस जगह पर, तो देखो भाई, ये जो मैप पे लोकेशन देख रहे हो ना, इसी जगह पर यहाँ पर आपको मशीन दिख रही होगी जिसकी मदद से ये काम चल रहा है। और ये है दिल्ली जयपुर हाईवे, जिसे कि NH48 कहते हैं। और यहाँ पर दिल्ली से जयपुर के बीच में, इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ तो गुड़गांव से लेकर जयपुर के बीच का जो पूरा हिस्सा है उस पे निर्माण कार्य चल रहा है इस NH48 पे, जिसकी मदद से क्या होगा ना कि ये जो रोड डैमेज हो गया था ना, उस पे आपको एक नया हिस्सा मिलेगा जिसकी मदद से आप ड्राइव कर सकते हो। अभी फिलहाल जो हाईवे का पुराना हिस्सा था, जो पुराना ब्लैक टॉप था, उसको काट कर हटा रहे हैं इस मशीन की मदद से, कटर की मदद से। और उस हिस्से को यहाँ पर देखोगे तो व्हीकल भी है यहीं पर, साथ ही साथ कटिंग का काम चल रहा है। और इसको इसी मशीन की मदद से भी जो इसका मलबा है हाईवे के ऊपर से जो निकल रहा है, उसको व्हीकल के ऊपर लोड यहाँ पर किया जा रहा है, डंपर के ऊपर, और फिर इसको जाकर डंप कर देंगे कास्टिंग यार्ड में। तो इस जगह पर वही आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पुराने हिस्से को काट कर जो हटा रहे हैं एलिवेटेड पार्ट के ऊपर से, और जब इस पे नया बनाएंगे तो जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत हद तक स्मूथ हो जाएगा हमारा आपका। क्यों? क्योंकि हमें और आपको जर्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत जो गड्ढे हो गए थे इस हाईवे पे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर पुराने वाले पे ही नया लेयर डालते हैं तो कई जगह पर वो दब जाता, कई जगह पर वो ऊंचा हो जाता। तो एक स्मूथ ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो आप नहीं ले सकते थे। इसी वजह से पुराने वाले हिस्से को NHI यहाँ पर रिमूव कर रही है और फिर नए तरीके से, नए ढंग से इस हाईवे का जो निर्माण है वो कर रही है। और उसी वजह से आपको यहाँ पर मशीनरी मिलेगी जिसकी मदद से ये निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। चलिए, ड्रोन की मदद से तो मैंने आपको दिखाई दिया है। वैसे जैसे जैसे आप रेवाड़ी से टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो सर्विस रोड है ना, इनफैक्ट सर्विस रोड पे भी रिपेयर मेंटेनेंस का जो काम है वो किया है। तो यहाँ पर सर्विस रोड के ऊपर भी नया जो ब्लैक टॉप का काम करना है, नया जो लेन बनाना है वो बना दिया है भाई। इस जगह पर अभी लेन मार्किंग का काम रह रहा है, इनफैक्ट वो स्टार्ट हो भी चुका है। इसी वजह से देखेंगे तो 2 वाइट पट्टी आपको दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर बीच में भी अभी जो वाइट पट्टी बनानी है उसका काम अभी रह रहा है, वो किया जाएगा। और हमें और आपको ये देखना है कि क्या ज़्यादातर हिस्सों पे लेन बन चुका है या फिर अभी बनेगा, क्योंकि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है इसी जगह पर अभी निर्माण कार्य मुझे दिख रहा है। और कई जगहों पे आपको और हमें दिखेगा भी कि भाई यहाँ पर फ्लाईओवर का भी निर्माण चल रहा है। जी, जिस हिस्से पे स्लो डाउन लग जाता है ना, तो वहाँ पर फ्लाईओवर भी नया बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ना, जैसे फ्लाईओवर ये बना हुआ है जिसके ऊपर ये मशीन काम कर रही है इस वक्त पे लेन बनाने का, वैसे ही फ्लाईओवर भी बनाएंगे। वो हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ज़रा इस पर ड्राइव करते हैं। अब ड्राइव करने के साथ साथ भी मैं आपको बताता रहूँगा कि भाई आखिर है क्या ये हाईवे। जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको बताऊँ तो जहाँ जहाँ पर ये जो फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, जो बने हुए थे इनफैक्ट, उस जगह पर स्ट्रीट लाइट थी नहीं, तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी अब लगाएंगे, नया स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल किया जाएगा। वैसे अभी फ़िलहाल पूरा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बना नहीं है, तो इसी वजह से इस रोड पे बहुत ज़्यादा लोड है।
और क्योंकि दिल्ली से मुंबई के बीच में ये बहुत सारे जो स्टेट हैं उनको भी तो कवर करता है ना भाई। राजस्थान जाना है तो दिल्ली से तो इसी का इस्तेमाल करते हैं हम NH-48 का, मध्य प्रदेश जाना है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, गुजरात जाना होता है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, और ऑफकोर्स मुंबई तक तो ये जाता ही है हाईवे। अब यहाँ पर वैसे ज़्यादातर हिस्सों पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर जो नया रिपेयर मेंटेनेंस का काम है वो किया गया है, और इसी वजह से आपको गड्ढे इस पे अब कम नज़र आते हैं। लोड, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अच्छा खासा इस हाईवे पे कई जगह पे हमें और आपको गाड़ियों से पास लेने में भी दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आती है, फ्रेड का जो सबसे बड़ा मूवमेंट है ना वो इसी NH के जरिए होता है, और इस पे इसी वजह से आपको ज़्यादातर अगर अभी देखोगे ना तो आपको ये ट्रकें दिखेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि भाई माल ढुलाई का सबसे बड़ा जो जरिया है दिल्ली से मुंबई के बीच में वो यही NH है जिसकी मदद से गाड़ियाँ करती हैं। और मुझे इस बात का थोड़ा सा भी वो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा फ्रेड मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भाई कंपनियाँ आएंगी देश में तो तभी तो डेवलपमेंट होगा, और वही यहाँ पर NH-48 के आसपास आपको देखने को मिलता है। वैसे NH-48 पे स्टार्टिंग से ये कॉन्सेप्ट है कि सर्विस रोड और मेन कैरेज वे जैसे एक्सप्रेसवे पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण रहा है स्लो डाउन लगने का, जिस वक्त पे ये हाईवे बना था तब NHAI को भी नहीं पता था कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर स्लो डाउन लग जाएगा। मतलब आपको लिटरली अपनी गाड़ियाँ निकालने के लिए मुशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारा टेंशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे ये पूरा खाली वीरान सुनसान था जयपुर से दिल्ली के बीच में। हुआ क्या है, समय के साथ साथ हाईवे के दोनों तरफ ही शहर बसना स्टार्ट हो गए, नए नए जो मार्केट है वो बनना स्टार्ट हो गए। तो अब वो बने तो भाई स्लो डाउन लगने लग गया, क्योंकि लोग खाने पीने के लिए रुकने लग गए, तो भाई स्लो डाउन तो लगेगा, क्योंकि हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे एक गाड़ी अगर स्लो होती है तो सभी के सभी स्लो हो जाएंगे। तो वही हुआ इस पे। वैसे इस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, लेकिन 100 पे मेंटेन करके रखना कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा ये डैमेज भी हो गया था, तो रात के वक्त इस पर ड्राइव करना थोड़ा आसान था नहीं, क्योंकि भाई कहाँ पर कब गड्ढे आपको मिल जाए वो आप कह नहीं सकते थे। लेकिन अब क्योंकि ये रिपेयर मेंटेनेंस का काम इस पे हो चुका है मोस्टली जगहों पे, जैसे कि हम और आप अभी ड्राइव करके देख भी पा रहे हैं, तो अब आपको ड्राइव करने में बहुत आसानी मिलती है। अभी फिलहाल मैं जयपुर से टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ। वैसे अगर आप कई जगहों पर पूछोगे कि भाई क्या इस पर स्ट्रीट लाइट लगेगा, तो नहीं भाई, हर जगह पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हर जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे तो भाई इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा, और मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर कंपनी को टोल चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे NHAI को। इसी वजह से यहाँ पर हर जगह पे नहीं, लेकिन हाँ फ्लाईओवर का जहाँ पर हिस्सा होगा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जैसे कि चौराहे होंगे या व्हीकल अंडरपास होगा, तो उस जगह पर आपको ज़रूर अब इस NH-48 के ऊपर वो लाइट की जो फैसिलिटी है वो मिलेगी। यहाँ पर वैसे ज़्यादातर हिस्सों पर देखोगे तो भाई लेन बन चुका है, तो नया पूरी तरीके से रिपेयर मेंटेनेंस का काम जो है वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर काम रह रहा है तो वो रह रहा है लेन मार्किंग का काम करने का। अच्छी बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लेकर सवाई माधोपुर तक का भी हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, और ये जो हिस्सा है NH-48 का दिल्ली से जयपुर के बीच में, उस पे भी रिपेयर मेंटेनेंस का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। वैसे इस पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा हो जाता है NCR में, और दिल्ली से जयपुर के बीच में भी कई जगहों पे अगर आप देखोगे जिस पे हेवी व्हीकल्स मूवमेंट करते हैं जिस हिस्से पे ना, तो आपको दिखेगा कि दोनों तरफ जो है ये सड़क जो है वो दबी हुई है। अभी रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, मुझे पूरी तरीके से यकीन है इस बात का। लेकिन ये दिक्कत आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा राइट लूँ ना तो देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं मूवमेंट करती है, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखोगे तो टायर्स के आपको निशान इस पर दिखेंगे रोड पे, मतलब ये लिटरली दबा हुआ है ये, क्योंकि राइट हैंड साइड से ज़्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो इसी वजह से आपको ये ऐसा दिखता है। अब मुझे ना इस राइट वाले से निकाल के ना लेफ़्ट लेन में आना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे मुझे पता ही है ज़्यादा दबा हुआ है, तो आपकी अगर गाड़ी छोटी है ना तो बीच में लगने का भी डर रहता है। तो इसीलिए मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से नॉर्मल लेफ़्ट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट में मुझे लग नहीं रहा कि कोई लेन दबा हुआ है। चलिए यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो आप जा सकते हैं रेवाड़ी सिटी को, लेकिन हम और आप रेवाड़ी सिटी नहीं जाने वाले। हम और आप तो दोस्तों आगे गुड़गांव की तरफ चलने वाले हैं, और रेवाड़ी सिटी से जब आप आते हैं तो इसी जगह पर आकर कनेक्ट करते हैं इस NH-48 को।
बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट थी NHAI से कि भैया इस हिस्से को रिपेयर कर दो, दिल्ली से जयपुर वाले को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। थैंक्स टू नितिन गडकरी साहब कि भाई इस हिस्से पे भी काम स्टार्ट हो चुका है फाइनली, और रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस का काम नहीं चल रहा है, अपग्रेड भी इसको किया जा रहा है। अपग्रेड इन द सेंस कि नए नए फ्लाईओवर्स भी इस पे बनाए जा रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पर स्लो डाउन लग जाता था, जहाँ पर फ्लाईओवर की वाकई में ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, जिस वक्त पे बना था उस वक्त पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत है, क्योंकि उसके आसपास मार्केट बन गया। तो भाई मार्केट में जब शाम और सुबह के वक्त मूवमेंट होता है तो भाई ये मेन कैडेज वे पे ये जो हाईवे का पार्ट है उस पर लग जाता है स्लो डाउन। तो दोस्तों, हम और आप पहुंच चुके हैं दारूहेरा। यहाँ पर एक्चुअली देखोगे तो इस जगह पर हाईवे का जो ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये पुराना वाला पार्ट है, इसको अभी रिपेयर मेंटेनेंस किया जाएगा। अभी यहाँ पर नया हिस्सा जो बनाना है वो बनाया नहीं गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ड्रेनेज देख रहे हो आप, सर्विस रोड और ये मेन कैरेज वे के बीच में जो बनाया गया है, इसको भी रिपेयर किया जाए, क्योंकि ये भी मोस्टली जगह पर अगर आप देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये टूट ही चुका है। तो उसको भी नया कंस्ट्रक्ट करेगी NHAI। और तो और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो सर्विस रोड का जो हिस्सा है ना, उस पे आपको दिखेगा कि जो लेन बनाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर वैसे रेवाड़ी से जब आप आओगे तो ये हिस्सा ज़रूर आपको मिलेगा जहाँ पर स्लो डाउन लगता है, और हर वक्त आपको ये मिलता है स्लो डाउन। और इसी स्लो डाउन से छुटकारा दिलाने के लिए इस जगह पर खासकर दारूहेरा चौक जो है वहाँ पर फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो NHAI करने वाली है। इनफैक्ट काम किया भी जा रहा है, लेकिन इस जगह पर क्योंकि यहाँ पर लोग यू टर्न लेते हैं तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा जो कि जाम लगा हुआ है, स्लो डाउन लगा हुआ है। और लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये है लोकेशन। अब यहाँ पर जाम इसलिए लगता है क्योंकि इस जगह से भिवारी जो है बहुत ही पास में है। जो लोग हैं भिवारी जाना चाहते हैं वो यहीं से इस्तेमाल करते हैं रोड को, और ख़ासकर जिसको यू टर्न लेना होता है वो भी यहीं से यू टर्न लेकर और फिर भिवारी से जो आते हैं वो कनेक्ट करते हैं, और भिवारी यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जहाँ जहाँ पे नए नए फ्लाईओवर्स है ना, या जो फ्लाईओवर्स ऑलरेडी है वहाँ पर नया आपको दिखेगा कि स्ट्रीट लाइट जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस फ्लाईओवर के ऊपर अभी जो स्ट्रीट लाइट है वो इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। तो इसकी मदद से सर्विस रोड हो या फिर ये मेन कैरेज वे हो, एलिवेटेड हिस्सा हो, इस पर आपको रात के वक्त जब ट्रैवल करेंगे तो आपको लाइट की फैसिलिटी मिलेगी। वैसे इस हिस्से पे दिल्ली से जयपुर के बीच में सभी फ्लाईओवर पे ये स्ट्रीट लाइट आपको अब मिलने वाला है।
तो देखो जैसे ही पंचगांव से आप आगे आओगे ना बिलासपुर के पास, तो बिलासपुर में यहाँ पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब बिलासपुर वैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर अच्छा खासा व्हीकल का मूवमेंट भी होता है और दोनों तरफ अच्छी खासी आबादी है इस जगह पर। तो इसी वजह से NHAI इस जगह पर अब फ्लाईओवर बना रही है। फ्लाईओवर की मदद से जो गाड़ियां आगे जाना चाहती हैं टुवर्ड्स जयपुर की तरफ, टुवर्ड्स मुंबई की तरफ, तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ आसानी से चली जाएंगी और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को अंडरपास मिल जाएगा, व्हीकलों को अंडरपास मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी व्हीकलों का जो मूवमेंट है बिलासपुर चौक के पास होता है, तो इसी वजह से स्लो डाउन लग जाता है अक्सर इस पॉइंट पे, और खासकर मॉर्निंग और इवनिंग के वक्त पे तो अच्छा खासा स्लो डाउन लग जाता है। तो इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद फिर इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा और फ्लाईओवर की मदद से यहाँ पर लेन भी ज़्यादा हो जाएगा। जो फिलहाल ईस्ट साइड आपको 3 लेन मिलते हैं तो 6 लेन हो जाएगा, 3 लेन आपको फ्लाईओवर के ऊपर मिल जाएगा, 3 लेन आपको सर्विस रोड के ऊपर मिल जाएगा। और अभी क्योंकि यहाँ पर निर्माण चल रहा है फ्लाईओवर का, तो इसी वजह से स्लो डाउन भी आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर निर्माण कार्य की बात करें दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर पिलर बना रहे हैं और पिलर का मोस्टली जो फाउंडेशन है वो तो तैयार हो चुका है, पिलर बनाने का जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है और वो भी आपको अभी दिखेगा। और यहाँ पर पिलर के निर्माण के बाद फिर आई गर्डर्स की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाएगा और फिर डेक वर्क का यहाँ पर काम किया जाएगा। और ये जो बनाया जा रहा है फ्लाईओवर का हिस्सा, ये ठीक बिलासपुर चौक के ऊपर बनाया जा रहा है। जैसे ही पंचगांव को आप क्रॉस करते हैं तो ये बिलासपुर आता है जगह, और जो कि हरियाणा में ही पड़ता है। और इससे आगे हम और आप चलते हैं और देखते हैं कि आगे वाले हिस्से पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। और इस हिस्से पे खासकर जब ये फ्लाईओवर का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा दिल्ली से जयपुर, अगर इस पुराने रोड को भी यूज करके अगर आप जाते हैं तो। और फिलहाल दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है, तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एक ये जो हाईवे है जो कि सबसे पुराना हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे जिसे कहते हैं, और एक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो बहुत हद तक दोनों को फायदा होगा। इनफैक्ट NH48 को भी होगा, क्योंकि इस पर व्हीकल का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा है, लोड भी अच्छा खासा है। तो जैसे ही दिल्ली से मुंबई पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, तो इस पे लोड बहुत हद तक कम हो जाएगा और मोस्टली लोग तो दिल्ली से मुंबई वाले एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल यही रूट है जिसकी मदद से आप दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करते हो, और इस NH48 के जरिए जब आप दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करते हो तो आपको 24 घंटे लगता है। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मदद से आप 12 घंटे में ही ट्रेवल कर पाओगे, और उस पर तो लेन भी अच्छा खासा है। उस हिस्से पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उस हिस्से का भी काम आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस तरफ आगे चलते हैं और देखते हैं कि और किस जगह पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है फ्लाईओवर का। पंचगांव के बाद ना थोड़ा सा जब आप रेवाड़ी से टुवर्ड्स जाते हैं या जयपुर से टुवर्ड्स जाते हैं गुड़गांव की तरफ, तो पंचगांव के बाद आपको थोड़ी सी गाड़ियों का जो लोड है इस पर कम दिखेगा, क्योंकि पंचगांव में ही KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और मानेसर में आता है ये जगह। तो यहाँ से बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं ना वो KMP को इस्तेमाल करके आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसे मान लो किसी को पंजाब जाना हो, हिमाचल जाना हो, जम्मू जाना हो या उत्तर प्रदेश भी जाना हो, तो वो इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से पंचगांव के बाद आपको दिखेगा कि गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। तो गुड़गांव से अब आओगे तो पंचगांव के बाद गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, और जब जयपुर से गुड़गांव की तरफ जाओगे तो पंचगांव के बाद थोड़ी गाड़ियाँ जो है कम हो जाती है। इसी वजह से देखो तो ये जो ट्रकें हैं ना, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, ये जो यहाँ से लेफ्ट ले रही है, ये इसी वजह से ले रही है क्योंकि अब इनको KMP एक्सप्रेसवे के ऊपर कनेक्ट करना है। हो सकता है इनको पंजाब जाना हो या हिमाचल जाना हो या उत्तर प्रदेश जाना हो, तो इसी वजह से KMP पे ये लेंगे, और जिसकी मदद से आसानी से KMP एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए जा सकते हैं। बेसिकली ये जो KMP एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे है NCR का। इस एक एक्सप्रेसवे की मदद से NCR के किसी भी कोने में आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और ये ज़्यादातर NCR के जगहों को कनेक्ट करता ही है। जैसे कि अगर आपको सोनीपत जाना है, गाजियाबाद जाना है, आपको नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है, पलवल जाना है, मानेसर जाना है, आपको सोनीपत जाना है, इन सभी जगहों पे अगर आपको जाना है आप आसानी से जा सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये आउटर में बनाया गया है NCR के, और इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और लोड भी बहुत कम करता है इस NH48 से। अभी हम और आप
उसी केएमपी एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर गुजरना है, क्योंकि NH-48 को इसने क्रॉस किया है। और ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे बनाया गया, ये दोस्तों ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है एलिवेटेड है, या फिर जहाँ पर हाईवे का पार्ट है वो भी ज़मीन से बहुत ऊपर था। इसी वजह से बना तो ये बहुत साल पहले था, लेकिन स्लो डाउन बहुत ही कम जगहों पर आपको मिलता है केएमपी एक्सप्रेसवे पे। पंचगांव को क्रॉस करने के बाद अब आएगा मानेसर। इनफैक्ट हम और आप मानेसर में इंटर कर ही चुके हैं। और पंचगांव ये जगह याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसी जगह पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। और तो और यही वो रूट है जिसकी मदद से दिल्ली से अलवर जो RITS बनाया जाएगा ना, वो इसी NH-48 के पैरेलल से होकर गुजरेगा। अभी पंचगांव को जैसे क्रॉस करोगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, देखो गाड़ियों का जो लोड है आपको दिखेगा कि बहुत हद तक कम हो जाता है और आपको अच्छा खासा लेन मिल जाता है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, हेवी गाड़ियाँ थी ना, वो केएमपी के ऊपर चली जाती है। अब यहाँ से छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जो जाएंगी, क्योंकि देखो वैसे भी नो एंट्री जब हो जाएगा तो दिल्ली में बड़ी गाड़ियाँ एंटर कर नहीं सकती है। केएमपी की मदद से उस पर कोई ऐसा लफड़ा रहता नहीं है नो एंट्री का, कि भाई इसी टाइम पे आप बड़ी गाड़ी ला सकते हो, इस टाइम पे नहीं ला सकते हो, वो सब लफड़ा उस पर ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ उसको इस्तेमाल करके चली जाती है। और एक तो टाइम भी बचता है, क्योंकि उस पर स्पीड लिमिट 100 का है और आप एक्चुअल में 100 पे मेंटेन करके अपनी गाड़ी को उस पर ड्राइव कर सकते हो। केएमपी की बात करो, और इसमें भी 100 का ही है, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो, वैसे ये बहुत पहले ही बनाया गया था, जब इस NH-48 का निर्माण हुआ था तभी बना था ये। लेकिन अभी यहाँ पर रिपेयर करने का जो काम है, लेन बनाने का काम है, वो किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस हिस्से पे भाई जो स्ट्रीट लाइट लगाना है, उसके जो खंभे हैं वो आपको देखे हैं, जो कि लग चुके हैं जी। और अब हमारा पहुंचने वाले हैं मानेसर। वैसे इस जगह से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तकरीबन 38 किलोमीटर, और IMT मानेसर अब हमारा पहुंचने वाले हैं। दारूहेड़ा के बाद एक ये पॉइंट है IMT मानेसर का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको स्लो डाउन झेलने को मिलता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ना ये समस्या अभी थोड़े दिन तक रहने वाली है, या फिर अभी इस पर थोड़ा टाइम लगेगा स्लो डाउन हटने में। अच्छी बात यह है कि इस पूरे हिस्से पे अगर आप देखोगे भाई, तो यहाँ पर नया लेन जो है वो बन चुका है। देख रहे हो, दोनों तरफ वैसे इसके जंगल है, और जंगल के बीच से होता हुआ ये पूरा NH-48 यहाँ से गुजर रहा है। और यही वो 1-2 हिस्से आपको मिलेंगे जब आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा भी देखने को मिलता है और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी। और वैसे इस NH-48 से अगर आप ट्रैवल करते हैं, वैसे अगर आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप पूछते हैं कि भाई किस हाईवे का इस्तेमाल करना चाहिए या किस रूट का, तो आप इसी NH-48 को फ़िलहाल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पूरा मुंबई तक तो बना नहीं है भाई। तो इस वजह से आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप दिन और रात कभी भी ड्राइव करो, आपको सारी फैसिलिटीज़ पे अवेलेबल मिलेगी दिल्ली से मुंबई तक, या फिर दिल्ली से मुंबई की अगर राजस्थान भी जाना है भाई, या गुजरात जाना है, तो इसी का इस्तेमाल कीजिए। 2 ऐसे सेक्शन है इस पूरे दिल्ली से मुंबई रूट पे, इस NH-48 पे। एक जो कि दिल्ली से जयपुर का हिस्सा है, और दूसरा है जो कि है अहमदाबाद से लेकर के और सूरत तक का हिस्सा इस NH-48 का, जिस पर सबसे ज़्यादा आपको कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट देखने को मिलता है, या सबसे ज़्यादा आपको ट्रैफिक का लोड देखने को मिलता है। और अभी यहाँ पर देखो ये बन गया ना भाई, सच में लेन, मज़ा आ रहा है इस पर ड्राइव करने में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पंचगांव को क्रॉस करने के बाद आपको मज़ा आएगा, तो देखो भाई मज़ा तो सच में आ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ एकदम अचानक से इस पर कम हो गई है, मतलब गायब सी हो गई है, और अब लेन अच्छा खासा मिल रहा है ड्राइव करने के लिए। तो आप कई हिस्सों पे अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, मतलब 100 का जो स्पीड लिमिट इस पर दिया है उस पर आप रखकर अपनी गाड़ी को चला सकते हो, क्योंकि उतना लेन जो है इस पर मिल जाता है और स्पेस भी आपको मिल जाता है। और अब फाइनली उस हिस्से पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लो डाउन मिलता है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो बस देख रहे हो ना, ये EV बस है। अब दिल्ली और जयपुर के बीच में बहुत सारी ये बसेस EV बस आपको मिल जाएगी, यानी कि ये फ्यूचर है भाई। यस, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इसमें डीजल, पेट्रोल या CNG का इस्तेमाल नहीं होता है। चार्ज करो बैटरी को और गाड़ी को इस्तेमाल करो, और वही गाड़ी आपको इस दिल्ली से जयपुर के बीच में मिलेगी, जिसकी मदद से आप ड्राइव करके आगे की तरफ जा सकते हो। ये है दोस्तों मानेसर।
और ये एक सबसे बड़ा बोटलनेक पॉइंट है इस NH48 का। और इस जगह पर मुझे डाउट है कि फ्लाईओवर बनेगा। अभी फ़िलहाल तो फ्लाईओवर का कोई मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर सर्विस रोड का जरूर जो पार्ट है वो ऐड ऑन किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक सर्विस रोड का हिस्सा तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से ना जो आसपास का जो लोकल ट्रैफिक है वो इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ये बहुत डैमेज हो गया था इस हिस्से पे, तो खासकर ये जो पूरा हिस्सा ये डैमेज हो गया था। इस हिस्से पर रिपेयर करना बहुत बड़ी बात है, और जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जो है हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। इस हिस्से के बाद आपको ज़्यादातर स्लो डाउन नहीं मिलता है जब आप जयपुर से आते हो, तो लेकिन मानेसर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्लो डाउन आपको मिलता है, और आने वाले वक्त में भी, अभी फ्यूचर में भी आपको मिला करेगा। क्योंकि आई एम नॉट 100% श्योर कि यहाँ पर NHAI का कोई प्लान होगा फ्लाईओवर ऐड करने का, और क्यों नहीं कर सकते हैं ये जो लोग आसपास के होंगे वो जानते होंगे कि क्या रीज़न है यहाँ पर कि फ्लाईओवर ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। और उसमें से सबसे बड़ा कंसर्न तो आई एम श्योर सिक्योरिटी रीजन्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर ऐड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है NHAI के लिए, और आई एम श्योर कि उसकी वजह से उनको परमिशन यहाँ पर मिलेगा भी। लेकिन हाईवे का पार्ट है और दोनों तरफ, क्योंकि ये मार्केट जो अगर आप देख रहे हो तो ये पिछले बीते कुछ दशक में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन जो है अच्छा खासा मिल जाता है। और स्पेशली इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन इवनिंग ना, तो भाई तब तो और भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मार्केट में शाम के वक्त में जब मंडी लग जाती है, खासकर सब्जी मंडी, तो उसके बाद इस हिस्से पे अच्छा खासा स्लो डाउन लगता है। जैसे ही इस हिस्से को, ये जो मानेसर का जो मार्केट है, इसको जैसे क्रॉस कर जाते हो फिर आपको स्लो डाउन नहीं मिलता। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो यहाँ पर फिर IMT मानेसर का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, तो IMT मानेसर वाले हिस्से पे फिर तो आपको स्लो डाउन नहीं मिलता। ये जो फ्लाईओवर है, चलो अच्छा है कि इन्होंने फ्यूचर में तभी बना लिया था, जिसकी मदद से होता है यूँ कि भाई यहाँ पर स्लो डाउन नहीं लगता है और आप स्लो डाउन में फंसते भी नहीं हो। और लेफ्ट एंड राइट में तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा हाई राइज जो है वो टावर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी खासी जो इंडस्ट्री के साथ साथ IMT में यहाँ पर बिल्डिंगें भी आपको दिखेंगी। और द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका था, इस वजह से इस रूट पे मानेसर को क्रॉस करने के बाद उतना ज़्यादा अब आपको टूवर्ड्स जब गुड़गांव जाते हो तो गाड़ियों का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके वो निकल जाते हैं। अगर मानेसर से भी होते हैं तो मानेसर से ही कनेक्ट कर जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को, और उसके बाद आसानी से निकल जाते हैं अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को। और ये वो जो हिस्सा है, इसके बाद से लेफ्ट यहाँ से जाओगे तो IMT मानेसर जाओगे आप, और इसके बाद से तो आपको बहुत कम स्लो डाउन मिलेगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे का जैसे क्रॉस कर जाओगे तब तो और भी कम मिलेगा। हाँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद तो ट्रैफिक वहाँ से भी थोड़ा तो डाइवर्ट हो ही जाता है, उतना मेजर अभी डाइवर्ट नहीं होता है, लेकिन जब UER2 बन जाएगा और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा तब आपको बहुत सारा दिखेगा। कि जैसे KMP के बाद आपको दिखा था ना कि इम्पैक्ट दिखता है हाईवे के ऊपर की बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो कम हो जाती है, गाड़ियों का लोड कम हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर फिल्टर कर देगा। एक फिल्टर हो जाएगा KMP पे जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल जाएंगी जिनको पंजाब और हिमाचल जाना, और दूसरा फिल्टर होगा जब द्वारका एक्सप्रेसवे का खिड़कीदौला के पास जो इंटरचेंज है, जब UER पूरा बन जाएगा, इस साल तक कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, जिनको पंजाब जाना है, जिनको जाना है भाई हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वो फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके फिर UER को कनेक्ट करेंगे, और फिर GT करनाल रोड को होते हुए NH44 को होते हुए आसानी से वो आगे तक जा सकते हैं, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक। जैसे जैसे हमारा मानेसर को क्रॉस कर रहा है तो अब गुड़गांव की तरफ एंटर कर जाएंगे, और इंटर कर ही रहे, और आपको दिखेगा कि यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों पे जो लेन बनाने का काम है वो हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कोई मेजर काम मानेसर के बाद देखने को नहीं मिलता है। तो इस हिस्से को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूँ।
जगह ये है खिड़की दौड़ा, और यहाँ पर आपको टोल प्लाजा मिलेगा, लेकिन मैं इस टोल प्लाजा को क्रॉस नहीं करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ से यू टर्न लेके और मैं जाने वाला हूँ SPR रोड पे, क्योंकि SPR रोड पे भी डेवलपमेंट हो रहा है। उस डेवलपमेंट का भी आपको अपडेट दिखाना है। तो आज का ये जो अपडेट था, यहाँ तक जो हमने देखा है खिड़की दौला तक, इससे एक बात तो कंफर्म है कि अब ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है हमारा आपका, वो बहुत कमाल का होने वाला है NH48 के जरिए भी, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए तो होगा ही होगा। इस टोल प्लाजा को जैसे ही क्रॉस कर जाओगे ना, तो फिर आप इंटर कर सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो खिड़की दौरा का इंटरचेंज है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलो, अच्छी बात यह है कि अब इस NH48 को इस्तेमाल करके आप दिल्ली से जयपुर आसानी से जा भी सकते हो, क्योंकि देखो रोड तो अच्छी तरीके से बना ही दिया है, और इस साल के अंत तक उम्मीद है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी हिस्सा गुजरात तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि सवाई माधोपुर तक तो हिस्सा बनकर तैयार है, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा बनकर तैयार है। अगर काम रह रहा है तो राजस्थान में कोटा का जो हिस्सा है वहाँ पर काम रह रहा है, और साथ ही साथ काम रह रहा है थोड़ा गुजरात का हिस्सा, क्योंकि गुजरात में भी आधे से ज़्यादा हिस्सा तो स्टार्ट ही हो चुका है ना। सूरत वाला हिस्सा थोड़ा सा रह रहा है, और वो जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि इस साल तक वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर दिल्ली से गुजरात आसानी से आप जा सकते हैं। महाराष्ट्र वाले हिस्से पे थोड़ा अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन बहुत लेट में स्टार्ट हुआ है। यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 से आपके पास दो ऑप्शन होंगे, NH48 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी मदद से आप दिल्ली से मुंबई ट्रेवल कर सकते हैं। बट आई एम श्योर ज़्यादातर लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास NH48 का भी ऑप्शन है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि जैसा कि आज के अपडेट में हमने और आपने देखा है कि NH48 के ऊपर भी रिपेयर मेंटेनेंस का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। तो इस पर भी जहाँ पर स्लो डाउन लगता था, उस हिस्से पे काम जब कंप्लीट हो जाएगा इस साल तक, तो आपका बहुत हद तक टाइम जो है सेव हो जाएगा, अगर आप NH48 को भी इस्तेमाल करते हैं तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और आसमान में ये जो बादल देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि भाई जल्द ही NCR में बरसात दस्तक देने वाली है। वैसे हाँ, गर्मी में थोड़ी सी राहत तो हुई है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। इस वक्त भी जो टेम्परेचर है भाई वो 45 डिग्री है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी बारिश आ जाएगी, और उसके बाद तो फिर हाईवे और एक्सप्रेसवे का ड्रोन शॉट का नज़ारा देखना बड़ा ही कमाल का लगेगा। और इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी नए नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के वक्त पे ड्रोन शॉट ले सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।